Hi guys, welcome to Manure Education. In this video, we'll talk about NCHM CT JEE examination. If you are the aspirant of NCHM CT JEE, then you should definitely know what NCHM CT demands. मतलब क्या क्या आपको फॉलो करना है एंड क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्या चीज़ें करनी है, वो आपको पता होना चाहिए. बेसिकली यू शुड नो thoroughly about the examination. So this video will be very very important for you people if you are targeting for the top IHM कॉलेजेस, चाहे आप IHM मुंबई, IHM दिल्ली या IHM गोवा, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, कोई भी IHM अगर आप टारगेट करो टॉप 10 वाले, तो आपको एग्ज़ाम के बारे में स्टडी करना होगा बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. आइडली भी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, हम एग्ज़ाम के बारे में कुछ पढ़ते ही नहीं है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए. यू शुड नो अबाउट द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट एग्जैक्टली एग्ज़ाम डिमांड्स. ये सारी चीज़ें एक बार पता होगी तो फिर ड्राइव करने में काफ़ी आसानी होगी. ओके, so everything we will look at in this video, so do watch this video very carefully and share this video to all your friends, those who are targeting for the top IHM colleges preparing for the NCHM CT JEE examination. So very first you need to understand the paper pattern. Paper pattern क्या होता है? So what is the paper pattern? Basically 200 questions you will be getting जो आपको 180 मिनट में सॉल्व करना है. So roughly एक क्वेश्चन के लिए you have a 40 to 45 सेकेंड का टाइम. ऑल्दो जीके में टाइम कम लगता है तो आप दूसरे सेक्शन में ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हो, नो डाउट, बट ये आपका पेपर पैटर्न है. सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है निगेटिव मार्किंग. इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है. अगर क्वेश्चन राइट हुआ आपका तो आपको +4 मिलेंगे, और अगर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ आपका तो -1. तो अब ये -1 और अगर रॉन्ग हुआ तो ये -4 मार्क्स भी गए, तो एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पे 5 मार्क्स जा रहे हैं. ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको. हमें लगता है कि क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो -1 ही गया, ऐसा नहीं है. क्वेश्चन गलत हुआ तो 5 मार्क्स गए. सो आपको ये समझना है कि स्पीड पे काम करूँ, एक्यूरेसी पे काम करूँ या टाइम मैनेजमेंट पे काम करूँ. देखो, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी. सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो मेरे राइट होने चाहिए. अगर वो राइट नहीं हो रहे हैं तो स्पीड और टाइम मैनेजमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है. वेरी सिंपल. ओके, बट अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो फिर आप स्पीड बढ़ाने पे काम करो, तो आपके अटेम्प्ट बढ़ेंगे एग्ज़ाम में. ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्पीड बढ़ाया, एक्यूरेसी फॉल हो रही है. तो आपको दोनों को मेंटेन करना है. और टाइम मैनेजमेंट ग्रेजुअली आपका हो जाता है. वंस यू हैव अ कमांड ओवर द एक्यूरेसी और स्पीड, तो फिर टाइम मैनेजमेंट भी आराम से आप कर लोगे. 8-10 मॉक लिखोगे, टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे, कैसे एग्ज़ाम को डील करना है. ठीक है, बट मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो या करोगे एग्ज़ाम में या मॉक में आप अटेम्प्ट कर रहे हो, वो राइट होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो रॉन्ग हो रहा है उसमें से क्वेश्चन, तो फिर अपना 2 लॉस है. टाइम का लॉस है और दूसरा लॉस जो है वो मार्क्स का है. तो ये काम नहीं करना अपने को. क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए अपने को. सो डिमांड ऑल टाइम एक्यूरेसी है, और उसके बाद आप स्पीड पे काम कर लो, टाइम मैनेजमेंट पे काम कर लो, वो आपकी चॉइस है. बट हाँ, क्वेश्चन पहले राइट करना सीखो, वो इंपॉर्टेंट है. सो ज़्यादा करके जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो होती है मैथ्स वाले में एरिया में. सर मेरा मैथ्स वीक है, या तो मैथ्स मेरे सॉल्व नहीं होते, समझ में नहीं आता, या तो फिर आई डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला, या तो फिर दे डोंट लाइक टू सॉल्व मैथ्स. तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 1 मिनट ले लो मैथ्स से क्वेश्चन सॉल्व करने का. बट इससे ज़्यादा टाइम लोगे, अगर 2-2 मिनट लोगे तो बाकी के क्वेश्चन छूटेंगे आपके. तो वो आपको ध्यान देना है. 30 क्वेश्चन मैथ्स से आएंगे. ठीक है, अपना टारगेट होना चाहिए कि 40 to 50 मिनट के अंदर कर लो. 40 से 45 मिनट भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब एक क्वेश्चन के लिए मैं 1 मिनट से ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपको ले लो आप. बट बाकी के सेक्शन में अपने को टाइम बचाना होगा. दूसरा प्रॉब्लम होता है जो लोग वर्नाकुलर मीडियम से, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम और एनी अदर मीडियम, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले नहीं है, स्टेट बोर्ड और CBSE आप नहीं हो अगर, तो आपको इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा. बिकॉज इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है. 60 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो बच्चों का स्कोर यहाँ पे नहीं आता. अब ये आपको वोकैब मैंने बोला हुआ है काम करने के लिए, ग्रामर पे काम करने के लिए, और RC पे. तो ये मेरे लाइव लेक्चर्स और क्लासरूम में, इन बोथ दी क्लासेस आई कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट दी वर्ड पावर मेड इजी फॉर द वोकैब. ग्रामर को लेके मैन्यूअर के पोर्टल पे हैंडआउट्स, वीडियोस, और RC आपको एक प्रैक्टिस करनी है. ऑल्टरनेट डे कर लो, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे करूँगा मैं RC प्रैक्टिस. तो आपका इंग्लिश बेटर होगा. और रीडिंग तो चाहिए, रीडिंग इज़ मस्ट. तो आप इंडियन एक्सप्रेस से चालू कर दो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग. तो या तो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो ओके. पेज 1 एंड एडिटोरियल पेज. ठीक है, इंग्लिश का लेवल इतना टफ नहीं आता, बट एट द सेम टाइम वॉट एवर यू आर रीडिंग वो आपको समझ में आना चाहिए. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है देन इट विल बी डिफिकल्ट टू मार्क द राइट आंसर. तो ऑल टाइम एडवाइजेबल है, एक्यूरेसी पे आपके काम करो, और
टॉप IHM में एडमिशन लेना है, लोअर IHM में भी नहीं, टॉप 10 में तो एटलीस्ट जाओ आप, उसके नीचे जाओगे तो यार एडवाइजेबल नहीं है। फिर तो मैं बोलूँगा IHM औरंगाबाद चले जाओ, या तो फिर वेलकम ग्रुप जा सकते हो। टॉप 10 टॉप 15 तो एटलीस्ट, मतलब जो नए IHM खुले हैं उसमें एडवाइजेबल नहीं है, उसमें मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा कि एडमिशन के लिए, बिकॉज अभी पता नहीं उनका करिकुलम प्रोसेस एंड प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है। सो इन केस इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू डोंट हैव अ मटेरियल, स्टडी मटेरियल नहीं है, बुक्स नहीं है, NCHM को लेके टेस्ट सीरीज नहीं है आपके पास, पास्ट ईयर के पेपर सोल्यूशंस नहीं है, देन यू कैन ज्वाइन डेफिनेटली मैन्यूअर लाइव क्लास। अगर क्लासरूम ज्वाइन करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। अगर आप मुंबई में नहीं हो तो, अगर आप मुंबई में हो तो दादर बोरीवली वसई यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम और यू कैन विजिट आवर सेंटर, ओके। ये टीचिंग करिकुलम होंगे फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो NCHM सिटी तो लिखना ही है, साथ में आप IHM औरंगाबाद, ECHAT, IIHM के लिए देख सकते हो, या तो वेलकम ग्रुप जो मणिपाल में उसको भी टारगेट कर सकते हो। सो बैचेस को लेके सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टू चेक द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको बुक ऑर्डर करनी है, ऑनलाइन सेल्फ स्टडी प्रोग्राम चाहिए तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डू चेक इट एंड वर्क ऑन द एक्यूरेसी वेरी फर्स्ट, फॉलोड बाय द स्पीड। एवरेज स्पीड होगी तो भी चलेगा, एंड देन टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो कीप प्रिपेयरिंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।